गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल में हुए पथराव मामले पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू की है। सूरत में बीती रात गणेश पंडाल में पथराव का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस चौकी का घेराव कर लोगों ने आरोपियों को डिटेन करने की मांग की थी। इस मामले सूरत पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत के मार्गदर्शन में 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ बैठक कर सूरत में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श किया गया। सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने समूचे मामले पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्थापित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी मिल गई, जिसके बेसिस पे कॉम्बिनिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के वहीं से हम लोग कॉम्बिनिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी, जो सही आरोपी, जो पत्थर मारने वाले, वो पकड़े जाए, जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहां पे लालगेट पुलिस में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला एफआईआर जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध दाखिल किया गया, इनका एरिया इस जो भगवान से गणेश जी के जो मंडप था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर का एरिया आता है। तो ये वहां क्यों आया? क्योंकि जहां पे अभी ये मंडप था वो भी पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम एरिया बहुत अच्छी शांति से वर्षों से लोग करते हैं, वहां कोई डिस्टर्बेंस कल नहीं हुआ। तो 1 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे जो किया गया, तो उसके पीछे कोई प्री प्लान था या किसने करवाया, क्यों किया, उसके पीछे भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है, इनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी लाया गया पूछपरछ करने के लिए कि इस तरह की चीजें जो हुई, किसका इसके पीछे जो है दूरसंचार हुआ करता था। गुजरात के सूरत के सैयदपुरा में वरियावीचा राजा की प्रतिमा पर पथराव करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सैयदपुरा में अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा आरोपियों के अवैध निर्माण का रिपोर्ट मांगा है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। સૈયદપુરા પોલીસ ચોકીની બાજુમાં જે એસએનસીની પોતાની જગ્યા છે, ગવર્મેન્ટ લેન્ડ છે, આના ઉપર કેટલાક લોકોએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરેલું. આ ઉપરાંત વિસ્તારમાં આસપાસ કેટલાક લોકોએ ગેરકાયદેસર રીતના લારી અને ગલ્લા મૂકી રાખ્યા હતા ફૂટપાથ ઉપર અને અન્ય જગ્યાએ. આના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં અત્યારે આવી રહેલ છે, જેમાં એસએનસી દ્વારા આ બધી જગ્યાઓ નક્કી કરાઈ છે અને પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા તેઓને બંદોબસ્ત પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે. પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા જે બંદોબસ્ત પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે જેને કારણે શાંતિમય માહોલમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને જે પણ જગ્યાએ આ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવશે ત્યાં પ્રશાસન એમની સાથે રહી અને આ બધી કામગીરી પૂર્ણ करावશે। इस गंभीर घटना को लेकर राज्य का गृह विभाग भी एक्शन में है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस मामले पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए मौका वारदात का निरीक्षण किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पथराव करने वाले लोग समाज के कसूरवार होने की बात कही। સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણપતિ પંડાલમાં કાલે અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો, સૌ લોકોને પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। આખી રાત દરમિયાન વિસ્તારની અંદર કોમ્બિંગ કરીને જે લોકો દ્વારા પોતાના ઘરોની બાલ્કની, ટેરેસ પરથી અને અલગ અલગ જગ્યા પરથી જે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો તે સૌ લોકોને ડ્રોન, સીસીટીવી અને અન્ય વિડીયોના વિઝ્યુઅલ્સના માધ્યમથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને આખી રાત સુરત પોલીસની બધી જ ટીમો દ્વારા ખૂબ મહેનત કરીને આ તમામ લોકોને પકડવામાં આવ્યા છે। અનેક લોકો પોતાના ઘરની બહાર દરવાજામાં લોક લગાડીને અંદર છુપાયેલા હતા, કોઈક પડદાની પાછળ તો કોઈક ઉપર અભરાઈ પર બી છુપાયેલું પોલીસે પકડ્યું છે। આ બધા જ કિસ્સાને જોતા જોતા સાથે સુરત પોલીસને
ખાસ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે અને પોલીસ દ્વારા બી આ બાબતની ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે કે પથ્થર મારનાર એ કોઈ બી વ્યક્તિ હોય એ માત્ર કાનૂની ગુનેગાર નથી, પરંતુ સમાજનો બી ખૂબ મોટો ગુનેગાર છે.